बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। आप सबको मैं आज के इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लेक्चर में ज़्यादातर किस चीज़ पर बात करेंगे? हम MCQs को हल करने के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो मैं MCQs आपके सामने रखता हूँ और एक एक को हल करके आपको बताता हूँ। तो ये जी आप देख सकते हैं अपने सामने ये स्क्रीन पे ये MCQs है। अच्छा जी, तो देखें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन है बेटा डेल ये एच, मसला है इसमें, मुझे डेल पता एच है, आप पर सही कह मोल, रहे हैं, इस पे ध्यान ओके, नहीं आ रहा, हीट ये मसला चेंज है। पर तो मोल इज अब हीट एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स जब ऑफ जाके क्लास का टाइम होगा क्या तो चीज़, दूसरी क्लास में किलो फिर जोल पर मोल। इसमें ये मसला सबसे पहले हमारे बड़ा पास ये फिर मैंने ये किलो जोल बात नहीं पर की, मोल हम, दूसरी क्लास में चूँकि फिर डेल पता एच क्या लगाएंगे। है, ये हीट कांटेंट है। और हीट कंटेंट किस तरह हमारे पास, मतलब इसमें चेंज आ सकते हैं, या तो हीट इवाल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा। तो हीट का यूनिट क्या है हमारे पास, हीट एनर्जी, और इसका यूनिट है किलो जॉल। अच्छा जी, आगे की तरफ जाते हैं। दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, कौन सा इसमें स्टेट फंक्शन नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है। और किस पाथ से होता है ये, उसमें उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड नहीं करता। तो हीट एंड वर्क हम पढ़ चुके हैं, ये स्टेट फंक्शंस नहीं है। आगे की तरफ जाते हैं। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पे है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, ओके, या डेल एच इज इक्वल टू ग्रेटर देन डेल ई, जो हमारे पास है। तो याद रखें, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड हम बात कर चुके हैं, उनके लिए जो डेल वी है वो बहुत छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो होता है, हम पढ़ चुके हैं। अब अगर डेल वी ज़ीरो है तो पी डेल वी, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है। और आपके पास जो इक्वेशन है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस हमारे पास क्या है, पी डेल वी, मतलब वर्क, ये ज़ीरो हो जाता है। जब ये ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास क्या आता है सॉलिड लिक्विड के लिए, ये देखिए आपके पास ये सही है। आगे चलते हैं, चार नंबर पे है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी तो 4.8, ठीक है, 4.2। तो 4.2 हमारे पास हमने लिखा था, लेकिन वो असल में क्या है 4.18। और क्या है, चूँकि हमारे पास किलो जोल है तो 10⁻³ अगर ये जोल होता तो 4.18 जोल के बराबर है 1 कैलोरी। किलो जोल फिर हमारे पास इसके साथ 10⁻³ मतलब 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू हम देख सकते हैं। अच्छा जी, फिफ्थ नंबर पे है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज डेल एच नॉट फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल स्टेट, मतलब सब स्टैंडर्ड है, एट 1 atm, ओके, प्रेशर इज मैयर्ड एट, किस टेम्परेचर पर हम मैयर करते हैं, सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है तो टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड। टेम्परेचर स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है 298, 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। आपको बताता चलूँ 25 डिग्री सेल्सियस और 298.15 केल्विन, ये देखिए 1 5 इन लोगों ने मेंशन नहीं किया, लेकिन वट एवर हमारे पास 298। आगे 6 नंबर पे है डेल एच कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग, इनडायरेक्टली हमने बात की ना हेसला, हेसला तो इस मकसद के लिए पेश भी हुई, हम पढ़ चुके। 7 इंथैल्पी मीन्स डिसऑर्डर ट्रांजिशन स्टेट रेट कांस्टेंट या हीट कंटेंट, बच इसका मतलब है हीट। अच्छा, 8 है नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आता तो वर्क तो नहीं होगा ना। वर्क हमारे पास किसके बराबर है, आप देख सकते हैं, ये देखिए W इज इक्वल टू पी डेल वी। अगर ये नहीं है तो हमारे पास क्या ज़ीरो है, तो सब कुछ ज़ीरो, और वर्क हमारे पास क्या हो जाता है इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब नो वर्क डन, तो वॉल्यूम है। 9 नंबर है हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन,
तो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर, वॉल्यूम, ये तो कंपोजिशन पे, कंपोजिशन पे ये डिपेंड करता है। सही। तो ये देखिए आप 3 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस किसका चांस है कि वो स्पॉन्टेनियस हो? एंडोथर्मिक, तो हीट चाहिए हम देते हैं, तो वो तो नहीं है। एक्सोथर्मिक हमारे पास चांस है कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस हो। सही। 11 है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय वाटर इन अ डैम इज पोटेंशियल एनर्जी। देखिए डैम में पड़ा हुआ पानी ऊपर होता है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर टरबाइन को घुमाता है तो ऊपर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर से नीचे आना क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है जो फिर काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो मेन चीज़ क्या है? पोटेंशियल। 12, when heat is absorbed from the surrounding the process is endothermic। सिस्टम ने क्या सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। अच्छा जी, आगे की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। हमने कहा ना, इसकी डिफिनीशन है। आगे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हैज डेल एच पॉजिटिव। डेल एच पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हीट एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी रिलीज होती है, कंबशन में भी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी रिलीज होती है। तो वायर हमारे पास जब डेल एच पॉजिटिव का मतलब है एब्जॉर्ब होना, और एब्जॉर्ब हमारे पास कहाँ पर होती है? इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में। हम देते हैं ना एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस आइसोलेटेड एटम, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो इससे वो क्या हो जाता है? उससे वो मतलब एनर्जी उसके अंदर चली जाती है, डेल एच पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास MCQs थे। सही। यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये सिर्फ MCQs के बारे में था, और फिर हमारे पास क्या है, मैं नए चैप्टर को अभी आज शुरू करूँगा और उस पर एक मैं इंशाल्लाह लेक्चर तैयार करूँगा। थैंक यू सो मच।